धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसके बाद आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के बाहर ही अपनी एक और विधानसभा सजा ली थी और सारे दिन वो नौटंकी तमाम न्यूज चैनल पर भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने दिखाई। ये अलग बात है कि देश का किसान जब संसद के सामने जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद सजा के बैठता है तो भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सवाल उठाते हैं कि देश में कितनी संसद होंगी, ये लोग तो देशद्रोही हैं, संसद के बाहर एक नई संसद से जाके बैठ गए। खैर, इस मुद्दे पे कभी बात करेंगे अलग से। मुद्दा यह है कि जब से विधानसभा के बाहर से भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निकाला गया है, तब से देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच तलवारें सी खींच गई हैं। मैं 3 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि शिवसेना और बीजेपी ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी तलवारें खींच गई हैं महाराष्ट्र के अंदर। और ये तनाव की स्थिति जो लगातार बढ़ती जा रही है, ये आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन तस्वीरों पर गौर करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आज की ताजा तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये तस्वीर हमारे पास आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। आप जानते हैं मुंबई एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है, आज खबर लगी शिवसेना के लोगों को कि इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया अडानी एयरपोर्ट। अडानी एयरपोर्ट इसलिए कर दिया गया क्योंकि आपको पता है कि देश के बहुत सारे एयरपोर्ट जो हैं मोदी सरकार ने अपने इन दोस्तों को ठेके पे दे दिए। भैया लो, मजा करो, कमाओ खाओ। लाल किला भी आप जानते हैं ठेके पे दे दिया। हो सकता है आने वाले दिनों में संसद को भी ठेके पे दे दें, क्योंकि धंधेबाज आदमी जो है ना, वो धीरे धीरे करके जब बेच नहीं पाता वो सब कुछ बेच डालता है। खैर, इस कहानी पे फिर बात करेंगे। तो इनको खबर लगी कि वहाँ पे अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड लगा दिया गया। ये लोग वहाँ पहुँच गए और किस तरीके से वहाँ पर फिर हंगामा देखने को मिला, वो तस्वीरों की ज़बानी देख लीजिए, फिर आगे कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। तस्वीरें आपने देख ली कैसे एक होर्डिंग को तोड़ दिया गया है और उसके बाद डंडों से उसको पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है ये वही होर्डिंग है जो अडानी के नाम से लगाया गया था। हालांकि इस बारे में मीडिया का कहना है कि अडानी ग्रुप ने अपने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कोई नाम नहीं बदला गया है, आज भी मुंबई एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ही है और अडानी एयरपोर्ट उसका नाम नहीं किया गया है। अडानी तो उसकी एक केयरटेकर कंपनी है जो उसकी देखभाल करती है, मतलब वहाँ से पैसा कमाती है केयरटेकर होने की आड़ में। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है, जिस तरीके का गुस्सा शिव सैनिकों में दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। वो तस्वीर तो थी आम शिव सैनिकों की, लेकिन अब खास तौर पर बात कर लेते हैं सबसे बड़े शिव सैनिक यानी कि उद्धव ठाकरे की, जो वर्तमान समय में महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक बयान दिया दबंग फिल्म के एक डायलॉग का जिक्र करते हुए। इस खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, लेकिन जो लोग हमें थप्पड़ मारने की कोशिश करेंगे उनको ऐसा थप्पड़ मारा जाएगा कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे। इस तरीके की टोन क्यों इख्तियार करनी पड़ी उद्धव ठाकरे को, अब ये खबर देखिए जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस खबर में बीजेपी का एक विधायक है, उसने कहा था कि हम शिवसेना भवन को ढा देंगे, यानी कि तोड़ देंगे। बीजेपी के विधायक का नाम प्रसाद लाड़ बताया जा रहा है, उसने ये ऐलान किया था। आवश्यक हुआ यानी कि ज़रूरी हुआ तो वो लोग जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसके शिवसेना भवन को ढा देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पे माफ़ी भी मांग ली, अपना बयान वापस भी ले लिया, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन सीधे उद्धव ठाकरे की तरफ से आना भी बनता था। शिवसेना भवन तोड़ने की बात की जा रही है, रिएक्शन सीधे यहाँ पे आम शिव सैनिक से नहीं दिलाया जा सकता था, सीधे उद्धव ठाकरे को ही देना बनता था। लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन आया और जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने भाषा का इख्तियार किया, उससे लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में
क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, या ये सब जो कवायद चल रही है तनातनी की, आपको पता है वहाँ पे महानगर पालिका का चुनाव होना है, उसके चलते ये कवायद देखने को मिल रही है। और ये उस बात की भी खींच हो सकती है, जब प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे के बीच में मुलाकात हुई तो उसके बाद एक तरीके की चर्चाएं चलाई जाने लगी। जैसे हाल फिलहाल में अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री और शरद पवार की मुलाकात हुई, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म किया जा रहा है कि शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला सकती है, शिवसेना और बीजेपी जो है एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला, ये दोनों चर्चाएं चलाई गई थी, लेकिन ये दोनों चर्चाएं धराशायी होगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात की खींच है, और या शिव सैनिकों को इस बात का गुस्सा है कि उनके बारे में इस तरीके की बातें क्यों चलाई जा रही हैं। अब आपके सामने तीसरी तस्वीर रख देते हैं। ये तस्वीर आई है नागपुर से। नागपुर वो जगह जहां पे आरएसएस का मुख्यालय है, वहीं से तो तमाम पूरे देश के अंदर बवाल वाली चीज़ें पैदा की जाती हैं। 1925 में स्थापित ये संस्था अब सबसे बड़ी संस्था होने का दावा कर रही है। इसने एक मैसेज तो बहुत क्लियर दिया, भैया जो इसके रास्ते आएगा वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। और लोग कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? क्या कल को वो संविधान बदल देंगे, भगवा झंडा कर देंगे, तिरंगा हटा के? जरूरत क्या है? सत्ता अपने पास है, राष्ट्रपति आरएसएस का, प्रधानमंत्री आरएसएस का, तमाम मुख्यमंत्री आरएसएस के। और कैसे भारत बनेगा हिंदू भारत, इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मुद्दे पे रहते हैं। तो नागपुर में हेडक्वार्टर है आरएसएस का। यहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एक रैली निकाल रहे थे महंगाई के विरोध में, और उस रैली की जानकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिल गई। बस बीजेपी के कार्यकर्ता बताया जा रहा है कि घात लगा के वहां पे बैठ गए। जैसे ये लोग वहां पहुंचे वैसे वो उनके सामने आ गए, उन्होंने कहा हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। और इसके बाद भिड़ंत की तस्वीरें आ गई जो कुछ अखबारों में छपी हैं। उसके बाद वहाँ पे जो मौजूद थे पुलिस वाले, उनके बस की नहीं हुआ कि इनको कंट्रोल कर सके। बाद में वायरलेस पर जानकारी देकर भारी पुलिस फोर्स बुलाया गया। उसके बाद इन दोनों को अलग किया गया। उस दौरान तक ये भिड़ चुके थे और जो है एक हंगामे की सूरत वहाँ पे नज़र आ चुकी थी। एक और से जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो नारे लगा रहे थे गणपति बप्पा मौर्य। एक खास नारा जब रैली चल रही थी उस दौरान देखने को सुनने को मिला, जनता जगाओ भाजपा भगाओ, ये नारा लगाया जा रहा था। बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये बाइक रैली संसद तक जाने वाली थी। अभी इसकी शुरुआत हुई है रेशम बाग से और उसके बाद फौरन ये हंगामा हो गया है। क्या ये संयोग है कि कहीं शिवसेना और बीजेपी के लोग भिड़ रहे हैं, कहीं शिव सैनिक जाके एयरपोर्ट पे इस तरीके का हंगामा कर रहे हैं, और इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग भी भिड़ रहे हैं? क्या ये संयोग है या वाकई में कोई प्रयोग किया जा रहा है जिसके आने वाले टाइम में कुछ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार लगातार फिलहाल चल रही है। लगातार ये बात उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं, शरद पवार भी कह रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, पूरा अपना टाइम करेगी, जो भी 5 साल का उसके पास कार्यकाल है। लेकिन राजनीति में कुछ पता नहीं होता कि कब चीज़ें पलट जाती हैं। जैसे बिहार को देखा होगा, नीतीश कुमार चले गए लालू के साथ, फिर वापस आ गए, लालू को छोड़ के बीजेपी के साथ आ गए। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई मुमकिन नहीं होता, और कोई दुश्मन और कोई दोस्त लंबे समय तक नहीं होता। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल में मुझे दें इजाज़त।